राजनीति में कुछ भी बिना वजह और बिना कारण नहीं होता। इसी कड़ी में एक मुलाकात का जिक्र बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है। मामला है राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात का। क्योंकि मुलाकात आम नहीं थी, दोनों भाई हैं लेकिन सालों से नहीं मिले। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे, वरुण गांधी भी पहुंच गए। पहले मुलाकात हुई, उसके बाद दर्शन हुए। मुलाकात जरूरी नहीं है, जरूरी है इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, कि ये मुलाकात आखिर क्यों करनी पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी और वरुण गांधी की केदारनाथ में जैसे ही मुलाकात हुई, सियासी गलियों में मानो भूकंप आ गया। क्योंकि दोनों चचेरे भाइयों के विचार कतई मेल नहीं खाते। या अगर कहा जाए कि दोनों एक ही परिवार से हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि साल 1982 में घटना ही ऐसी घटी थी। तो इसलिए ये मुलाकात कौतूहल का विषय बन गई। इस मुलाकात पर लोग भी दो धड़ों में बटे हैं। कुछ का कहना है कि ये महज एक संयोग था, दोनों के बीच कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, दोनों भाई सालों से नहीं मिले थे तो बस मुलाकात हो गई। लेकिन सवाल ये है, जब सालों से नहीं मिले तो फिर अब ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मुलाकात की जरूरत पड़ गई। और यही कारण है कि इस मुलाकात को प्रयोग का नाम भी दिया जा रहा है। इसके पीछे का कारण आपको बताऊं, उससे पहले दोनों का शेड्यूल समझ लीजिए। वरुण गांधी मंगलवार को केदारनाथ पहुंचे, जबकि राहुल गांधी रविवार से ही केदारनाथ में मौजूद थे। वरुण परिवार के साथ पहुंचे थे, जबकि राहुल गांधी अकेले पहुंचे थे। लेकिन वरुण जैसे ही केदारनाथ पहुंचते हैं, वो पहले राहुल से मुलाकात करते हैं, फिर दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें हाशिए पर रखती है। वरुण गांधी को बीजेपी में खुद को हाशिए पर रखे जाने से नाखुश नजर आते हैं। वक्त वक्त पर अपने ट्वीट्स और बयानों के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ भी वो स्टैंड लेते नजर आते हैं। किसान आंदोलन और फिर सरकार की आर्थिक नीति, वरुण गांधी ने कई बार अपनी पार्टी की सरकार से अलग स्टैंड लिया है, जिस बात से बीजेपी आलाकमान वरुण गांधी से तंग भी रहता है। हालांकि आलाकमान ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं वो भविष्य की तस्वीर को साफ कर देती हैं। और शायद यही तस्वीर वरुण गांधी के मामले में भी साफ हो चुकी है। जिस तरह से वो सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ अक्सर खड़े नजर आते हैं, इसलिए बीजेपी वरुण के एक्शन को नजरअंदाज न करती हुई नजर आती है। और अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और वरुण पार्टी के रवैये को भी भली भांति जानते हैं। वरुण के करीबी लोगों का मानना है कि 2024 के चुनाव में वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक वरुण ने पिछले कुछ महीनों में यूपी के कई लोकसभा क्षेत्रों में अपने चुनाव लड़ने को लेकर सर्वे भी करवाया। उनमें से एक लोकसभा सीट अमेठी भी है। हालांकि सर्वे में क्या निकल कर सामने आया, वो वरुण गांधी की तरफ से अभी तक भी सामने नहीं लाया गया। ऐसे में साफ है कि खुद को बीजेपी में असामान्य हालत में पाकर वरुण गांधी अगले लोकसभा के लिए रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। अब एक बार फिर कयास लगाया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी की यह मुलाकात एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आपका यह भी जान लेना जरूरी है कि वरुण गांधी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रुख हमेशा से सॉफ्ट रहा है और वरुण के प्रियंका गांधी से वक्त वक्त पर बातचीत और मुलाकात भी सामने आती रही है। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। तो इस मुलाकात के पीछे सियासी कारण हो सकता है, क्योंकि अगर वरुण को इस बात का आभास होता है कि बीजेपी उनका टिकट काट सकती है, तो फिर वो अपने लिए एक खिड़की खुली रखना जरूर चाहेंगे। क्योंकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कि वरुण किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की कवायद में जुटे हों। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।